Hello, welcome back to our YouTube channel Genius Tech. Today, I will be going to explain about further video on top of the previous video. Okay. In the last class हम डिस्कस किए थे सी मैंने जस्ट खाली स्पेशल रिकैप कर रहा हूँ कि प्रीवियस क्लास में हम जो डिस्कस किए थे जस्ट ग्लिम्पस दे के मैं फर्दर आगे प्रोसीड करूँगा. तो प्रीवियस क्लास में ये था हम सी टोकन्स हम डिस्कस कर रहे थे. सी टोकन्स हम डिस्कस कर रहे थे. सी टोकन्स के अंदर देयर आर 6 टोकन्स था. पहले हम डिस्कस किए थे कीवर्ड्स डिस्कस किए थे. Keywords means these are the special words which have a particular meaning within the program are known as keywords, and there are 32 keywords in Turbo C. Okay, in C programming language में 32 कीवर्ड है. देन नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था 32 कीवर्ड जो था मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था. ऑल द 32 कीवर्ड विल बी डिस्कस ग्रेजुअली. ओके, at this point of time we cannot discuss all the 32 keyword and its functionality, and we will be discuss in the upcoming videos. Okay, then next हम डिस्कस किए थे स्पेशल सिंबल. ओके, स्पेशल सिंबल हम डिस्कस किए थे. देन स्पेशल सिंबल में क्या है कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि हम एक नोटपैड ओपन करोगे, उसमें क्या करोगे आप कीबोर्ड में जितने भी आपका सिंबल है सारे सिंबल को ट्रेस करोगे. ठीक है, जो सिंबल आपको नोटपैड में डिस्प्ले कर रहा है दैट इज कम्स अंडर स्पेशल सिंबल. दैट इज वेरी बेसिक एंड बेसिक थिंग. ओके, देन नेक्स्ट हम डिस्कस किए थे ऑपरेटर. अभी हम जो डिस्कस करेंगे अब जस्ट खाली मैं ग्लिम्पस दे रहा हूँ कि प्रीवियसली हम जो डिस्कस किए थे जस्ट खाली रिवाइज कर रहा हूँ मैं. ठीक है, ऑपरेटर के अंदर हम लोग का था यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी. ओके, टर्नरी ऑपरेटर था. देन अब आज हम डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कस करेंगे यूनरी ऑपरेटर. ओके, यूनरी के अंदर हम पहले मैंने डिस्कस कर लिया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने डिस्कस कर लिया था. इंक्रीमेंट that is plus is increment operator and minus is decrement operator. It can be implemented in two different way, that is pre implementation and post implementation. Okay, pre implementation में क्या होगा, pre increment और decrement. पोस्ट के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. दिस इज द कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया था. तो उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था. इंक्रीज मतलब एक वैल्यू इंक्रीज होगा, 1 इंक्रीज होगा. डिक्रीमेंट मतलब एक वैल्यू 1 डिक्रीज हो जाएगा. ओके, देन मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व भी कराया था मैंने लास्ट क्लास में. देन आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर जैसे आपका यूनरी ऑपरेटर का अंदर आप प्लस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बाद और कौन कौन सा ऑपरेटर है जो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में आएगा. ओके, हम अब उसी कंसेप्ट का हम डिस्कस करेंगे फर्दर. ओके, यूनरी ऑपरेटर के अंदर अपार्ट फ्रॉम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग के पास और बहुत कुछ ऑपरेटर है जो सी में यूज होता है. दैट इज यूनरी, प्लस एंड माइनस. ओके, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस ऑपरेटर. तो यू मस्ट बी वंडरिंग दैट ये प्लस ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर कैसे हो गया. ठीक है, तो सबका दिमाग में आएगा कि क्वेश्चन कि भाई ये प्लस ऑपरेटर तो नॉर्मली हम तो बचपन से पढ़े हैं कि ए प्लस बी दैट इज इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, या 5+6 ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं, आपको पता है. ठीक है, तो प्लस का मतलब ये है कि प्लस ये यूनरी कैसे हो गया. भाई ये जो एग्जांपल देख रहे हो ना ये बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसका 2 ऑपरेंड है. ठीक है, ये 2 ऑपरेंड है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी यूनरी ऑपरेटर. यूनरी प्लस कौन सा होता है, तो उसका यूनरी ऑपरेटर हम भी यूज किए हैं, बहुत बार यूज किए हैं. बस खाली हमको अगर दिमाग में अगर नहीं आ रहा है तो देखिए आप सुनिए. यूनरी हम कंसेप्ट यूज करते हैं +5 -6. okay, unary plus that means unary plus as well as unary minus operator acts as indicator. ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है इसका ऑपरेंड, ये एक्सप्रेशन वेदर दिस ऑपरेंड और एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव.
ओके, अगर प्लस सिंबल है तो पॉजिटिव, माइनस सिंबल है तो नेगेटिव। बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में हो गया या कहीं भी हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, प्लस प्लस सिंबल बाय डिफॉल्ट अगर 5 लिखे तो बाय डिफॉल्ट इट इज +5। ओके, अगर नेगेटिव नंबर हमको इंडिकेट करने के लिए हमको नेगेटिव सिंबल देना पड़ता है। ओके, प्रोग्रामिंग में आप x इक्वल टू 5 लिखो, जो मीनिंग है x इक्वल टू +5 लिखो, सेम मीनिंग। ओके, x इक्वल टू +5 लिखना, सेम मीनिंग सेम है। ओके, दैट मीन्स मेरा कंसेप्ट ये है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये जो इंक्रीमेंट एंड सॉरी यूनरी प्लस एज वेल एज यूनरी माइनस ऑपरेटर acts as indicator for its operand. Okay, then fine. apart from unary plus and unary minus, हम लोग के पास और एक ऑपरेटर है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ये है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, टिल्डा सिंबल जो बोलते हैं, टिल्डा सिंबल हम यूज करेंगे। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 का उसका आउटपुट क्या आएगा, अभी ये क्वेश्चन आ रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो जस्ट बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स, मैं कुछ एक चीज बताना चाह रहा हूँ। प्रोग्रामिंग जैसे हम 10, 20, 50 कुछ भी लिखते हैं या हायर लेवल पे लिखते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को समझ में नहीं आता है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली नोज बोथ 0 एंड 1। उसको 0 पता है, ऑफ, 0 मतलब ऑफ, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, ठीक है, ऑन ऑफ फंसा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। उसको इसको बाकी सब नंबर से उसको कोई समझ में नहीं आएगा उसको। तो फिर अब क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कैसे 10, 20, ABCD बहुत सारा कुछ हम काम करते हैं, लेकिन जितने भी एक्टिविटी होता है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। उसका एक बाइनरी वैल्यू होता है, 0, 1, मतलब इसको बाइनरी वैल्यू पता है इसको, ठीक है। तो फिर हम जैसे 10, मैं डिटेल अभी जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ग्राफिकल जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझाया नहीं, ठीक है, जस्ट खाली मैं अभी जो बता रहा हूँ कि 10 अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 इक्वल टू जो आउटपुट आएगा, अगर मान के चलो कि आप प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ लिख दिए, प्रिंटफ %d, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 लिखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 लिखे तो एक आउटपुट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आउटपुट कैसे आ रहा है, सो आपका सिस्टम कंपाइलर में के अंदर कैसे वो डिस्टिंग्विश हो रहा है कि आउटपुट वही हिसाब से आउटपुट आ रहा है, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, तो कंपाइलर में क्या होगा, 10 का बाइनरी वैल्यू डिफाइंड होगा। तो अब एक क्वेश्चन आ गया, बाइनरी कैसे हम बनाएंगे, एक नंबर का बाइनरी वैल्यू कैसे निकालेंगे। एंड अगेन आई विल रिपीट, दिस इज meant फॉर basic fundamental things। okay, जो those who are watching the video and having the experience in C, मे बी उनको लगेगा कि भाई ये वेरी सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि मेरा जो क्लास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये दिस क्लास इज meant फॉर द फ्रेशर्स स्टूडेंट एंड दोज हु हैव नो आइडिया अबाउट दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, देन अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 10 का बाइनरी वर्जन कैसे हम बाइनरी कैलकुलेट करेंगे। 10 मान के चलो कि अभी जैसे हम 10 बाई मतलब 2, ठीक है, बाई मतलब 2, तो बाई मतलब 2, ठीक है, तो फिर ये 10 को 2 डिवाइड किए माँ, ठीक है, दैट इज 5 आया, ठीक है, देन उसका रिमाइंडर 0, ठीक है, 2 2 2 जो 4, उसका रिमाइंडर 1, 2 1, remainder 0। okay, then we have to read from lower to upper। okay, then we have to write, तो in that case क्या हो गया, 10 का बाइनरी वैल्यू क्या हो गया, 1 0 1 0 1 0। okay, I am writing this 1 0 1 0, 10 का बाइनरी वैल्यू 1 0 1 0। ओके, तो 1 0 1 0 हो गया, लेकिन अभी एक क्वेश्चन है, तो ये क्या खाली कंप्यूटर कंपाइलर के अंदर 1 0 1 0 यूज होता है कि और अलग का कुछ होता है, ठीक है। देखो
विद इन द कंपाइलर, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 है, मतलब 10 को रिप्रेजेंट कर, 10 एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये एक 16 बिट और 32 बिट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो अभी एक क्वेश्चन आ गया कि 16 बिट क्या है, 32 बिट क्या है। बिट मतलब एक पर्टिकुलर डिजिट, कंप्यूटर वेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट, वेरी मिनिमम यूनिट ऑफ मेमोरी इज नोन एज बीट, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे आप फोकस करता हूं मैं, बीट मतलब वन बीट, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बाइट, बीट के बाद नेक्स्ट इज बाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज बाइट, बाइट मतलब 1 बाइट का यूनिट क्या है, 8 बिट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 बिट हो गया, तो मान के चलो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम मेमोरी यूनिट है, ठीक है। देन उसी मिनिमम 8 मिनिमम यूनिट गिव्स राइज टू 1 बाइट, ओके। देन 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, ठीक है। 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 megabyte gives rise to 1 gigabyte, then 1024 gigabyte gives rise to 1 terabyte and so on, ठीक है। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट बहुत सारा आएगा, ठीक है। बस मैं आपको जस्ट खाली रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक न्यूमेरिक नंबर है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिक देखो, मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिक का कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, कितना मेमोरी लेगा उसका, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसका मेमोरी क्या होगा, 10 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसका जो है ये 2 बाइट ऑक्युपाई करेगा। 2 बाइट मतलब 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है, एंड 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट, दैट मीन्स ये जो रिप्रेजेंट होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, तो फिर ये क्या होगा, तो 10 का कंप्यूटर को पता नहीं है 10, ठीक है, ये डिजिट पता नहीं है कंप्यूटर को, तो वो क्या करेगा, उसका इक्विवेलेंट एक 16 बिट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। तो बाइनरी वैल्यू क्या है, 10 10 का बाइनरी वैल्यू 1010, लेकिन ये 4 बिट है, ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन है हमारे हिसाब से, ये 1010 है, 10 का बाइनरी वैल्यू 1010, ओके। देन उसका 16 बिट कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि उसका 16 बिट ऐसे रिप्रेजेंट होगा, 4 हो गया, देन बाकी नेक्स्ट 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 4 बिट हो गया, 4 बिट हो गया, 4 बिट, देन 4 बिट, टोटल 16 बिट मेमोरी हो गया, ठीक है। देन उसके ऊपर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। हम 10 लिखे लेकिन कंप्यूटर ऐसे सोच रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 10 एंट्री किए तो कंपाइलर के अंदर क्या होगा, 10 विल बी ट्रीटेड एज दिस वे, ठीक है। देन उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट ये है, अब मैं समझा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट, अभी ये कॉम्प्लीमेंट एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर, दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, उसका एप्लीकेशन कैसे बना रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर 0 विल बी कन्वर्टेड टू 1 एंड 1 विल बी कन्वर्टेड टू 0, ओके। 0 1 बन जाएगा एंड 1 0 हो जाएगा, ठीक है। हर बीट, ये बीट वाइज ऑपरेशन करे, जितने भी बीट है सारे बीट का ऑपरेशन होगा, दैट मीन्स फ्रॉम राइट साइड 0, पहला 0 है, 0 कन्वर्ट टू 1, देन 1 कन्वर्ट टू 0, देन 0 कन्वर्ट टू 1, 1 कन्वर्ट टू 0, देन बाकी सब ये सारे 0 1 हो गए, ठीक है, ठीक है, ये 1 हो गया। अब सोच रहे होंगे कि यही वैल्यू आएगा आउटपुट, क्योंकि हम तो आउटपुट, हम तो इनपुट यही दिए थे, ठीक है। तो आउटपुट बाइनरी कैसे आएगा, हम तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू दिए हैं, डेसिमल वैल्यू दिए हैं, तो डेसिमल वैल्यू दिए हैं तो ऑलवेज आउटपुट वो क्या करेगा, आपको डेसिमल में ही देगा।
दैट मीन्स बाइनरी इज फॉर इंटरनल मेमोरी पर्पस, ठीक है। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 जो लिखा मैंने 10 अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, पहले क्या किया 10 का एक्चुअल 16 बिट रिप्रेजेंटेशन हुआ, 16 बिट हिसाब से मेमोरी लिया वो, देन उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट यूटिलाइज होगा तो 0 कन्वर्ट टू 1 एंड 1 कन्वर्ट टू 0, उसी हिसाब से आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग कंप्लीशन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर वो ऐसे हिसाब से कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको आउटपुट क्या दिखेगा, देन इसका कॉम्प्लीमेंट का ये जो आपका जो रिजल्ट आया इसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म आएगा, ठीक है। ये कुछ लंबा सा वैल्यू आएगा, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, ये कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, एक डेसिमल वैल्यू आएगा। अब एक क्वेश्चन है, जैसे हम अभी मैंने एक्सप्लेन किया था बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल वैल्यू टू बाइनरी वैल्यू मैंने अभी डिस्कस किया था, बाइनरी कैसे निकालते हैं। मैंने अगेन रिवर्सली हम निकाल सकते हैं बाइनरी से डेसिमल वैल्यू, कैसे हम डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अब हमको क्या करना है, जैसे जैसे मैंने बाइनरी टू डेसिमल 10 का 10 एक डेसिमल वैल्यू है, उसका बाइनरी कन्वर्ट किया तो 1010 निकला, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। अब एक रिवर्सली अगर हम सोचें तो बाइनरी का डेसिमल वैल्यू इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है, ठीक है, बाइनरी वैल्यू है 1010, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वैल्यू डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस 1010। ये आप मत सोचना कि ये 1010 रुपया है, ठीक है, ये है 1010, ठीक है। तो ऑन ऑफ वाला कंसेप्ट, ठीक है, ये बाइनरी है तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू यही होगा। देखो कैसे हम निकालेंगे, देखो इसको निकालने के लिए हमको एक एक पर्टिकुलर, ये तो वही वेरी इजी है, ये तो आपको 1010 को हम 10 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कुछ नंबर है, ऐसे कुछ 001 इस तरह का नंबर है तो उसका डेसिमल, ये बाइनरी वैल्यू है, ठीक है, उसका डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो फिर इसका फॉर्मूला ये है, देखो फ्रॉम द लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे, वैल्यू लिखे 1 इंटू बाई मतलब 2, ठीक है, 1 इंटू 2, उसके बाद जो वैल्यू है जो आप डिजिट को कंसीडर कर रहे हो उसके बाद कितने वैल्यू कितने कितने बीट है, 1 2 3 बीट है, ठीक है, 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस सेकेंड बीट क्या है 0 इंटू 2 टू द पावर 2, ठीक है, देन थर्ड बीट क्या है प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, ओके, देन नेक्स्ट इज प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0, ओके, देन इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट ये होगा 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू समथिंग दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, ओके, देन अब क्या हुआ 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10, ओके, आपका ये 10 डेसिमल वैल्यू आ गया, ठीक है, ये 10 नहीं ये 10 डेसिमल वैल्यू आ गया, तो 1010 का इक्विवेलेंट वैल्यू 10 आ गया। तो ये यही करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस मैंने खाली जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया। ये आपको जिसको जो फ्रेशर है जिसको आइडिया नहीं है कैसे हम बाइनरी वैल्यू निकालते हैं तो वो उनको इजी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर।